ठीक है, ये क्वेश्चन हमें दिख रहा है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो एक V वर्सेस T का ग्राफ दिया जा रहा है। तो देखो V वर्सेस T का जो ग्राफ है, A से B, B से C, C से D एंड वापस D से A हम लोग आ रहे हैं। और इसमें ये बोला जा रहा है मोनो एटॉमिक आइडियल गैस है, 2 मोल जिसके साइक्लिक प्रोसेस में यूज किए जा रहे हैं। VB बाई VA का रेशियो 2 है और VD बाई VA का रेशियो 4 है। टेम्परेचर A का 27 डिग्री मतलब 300 केल्विन दिया है। तो कैलकुलेट करना है टेम्परेचर एट पॉइंट B, हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज बाय द गैस इन ईच प्रोसेस एंड टोटल वर्क डन ड्यूरिंग कंप्लीट साइकिल। अच्छा, A से B की अगर हम बात करें तो A से B का प्रोसेस जो है उसमें वॉल्यूम और टेम्परेचर प्रोपोर्शनल है, और वॉल्यूम एंड टेम्परेचर प्रोपोर्शनल है तो VB बाई VA हम बोल सकते हैं दिस इज TB बाई TA, और VB बाई VA है 2, TA की वैल्यू है 300 केल्विन, तो TB यहां से आ जाएगा 600 केल्विन। ठीक है, TB है 600 केल्विन। अब पहला तो आंसर आ गया, टेम्परेचर एट पॉइंट बी इज 600 केल्विन। दूसरा, हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज बाय द गैस इन ईच प्रोसेस और टोटल वर्क डन। अच्छा, अब ईच प्रोसेस में चाहिए हीट, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, जैसे अगर हम QAB कैलकुलेट करें तो A से B का प्रोसेस क्या है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो Q डेल्टा H के बराबर होगा, और डेल्टा H आइडियल गैस के लिए NCP डेल्टा T लिखा जा सकता है। तो N तो है 2, CP की वैल्यू है मोनो एटॉमिक है 5/2R, और डेल्टा T अगर यहाँ चेक करें तो TA से TB है 600, TA है 300, तो ये 300 आ जाएगा। तो मतलब ये 1500 R, ये आ गया QAB। ठीक है ना, 1500 R की वैल्यू डालेंगे तुरंत AB हमें मिल जाएगा कितना हीट चेंज है। अच्छा, QB से C की बात करें तो B से C देखो आइसोथर्मल प्रोसेस है, और B से C अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो आइसोथर्मल के लिए Q माइनस W के बराबर होता है कि नहीं, और W हम लिख सकते हैं माइनस NRT ln V2 अपॉन V1, तो माइनस माइनस हो गया प्लस NRT, TB जो है वैल्यू ये हमें 600 पता है, ln VC अपॉन VB। अच्छा, VC अपॉन VB निकालना है तो VC और VD सेम है, तो यहाँ अगर इन दोनों का रेशियो ले लें तो हमें दिख रहा है कि VD अपॉन VB की वैल्यू आएगी 2, और यही वैल्यू VC अपॉन VB की भी तो हो जाएगी, तो VC अपॉन VB क्या है 2, तो ये आ जाएगा इधर ln2। इसका मतलब वैल्यू आ गई 1200 R ln2। इस तरीके से हम लोग अप्रोच कर सकते हैं, बाकी R की वैल्यू डालेंगे आंसर मिल जाएगा। अच्छा, C से D आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो Q C से D जो होगा वो डेल्टा U C से D के बराबर होगा, है ना, और डेल्टा U NCV डेल्टा T लिख सकते हैं, तो NCV डेल्टा T। अब डेल्टा T लिखोगे तो देखो D का टेम्परेचर हमें चाहिए, और D का टेम्परेचर वही तो है जो A का टेम्परेचर है, तो 300 माइनस 600 तो माइनस 300 ये वैल्यू आएगी। तो अगर देखें यहां से तो माइनस 900 R, ये Q का वैल्यू है C से D, और Q D से A। अब Q D से A निकालोगे तो देखो D से A में क्या आइसोथर्मल प्रोसेस है,
डेल्टा यू 0 होता है क्यू माइनस डब्ल्यू के बराबर, और माइनस डब्ल्यू के बराबर तो हम लिख सकते हैं डब्ल्यू को माइनस एन आर टी एल एन वी टू बाई वी वन, तो माइनस माइनस प्लस हो गया एन आर टी एल एन वी ए अपॉन वी डी। अब वी ए अपॉन वी डी चाहिए, तो वी ए अपॉन वी डी कितना हो जाएगा 1/4, तो ये वैल्यू आ जाएगी अपनी 1200 आर एल एन टू, और माइनस का आएगा। तो देखो अलग अलग प्रोसेस में अगर देखें इंडिविजुअल प्रोसेस में, तो इस तरीके से हम हीट चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। सारी वैल्यूज आर के टर्म्स में है, जिस भी यूनिट में चाहिए हो हीट की कैलकुलेशन हम कर लेंगे। नाउ एक लास्ट पॉइंट इसमें है, टोटल वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग कंप्लीट साइकिल। पूरी साइकिल का टोटल वर्क कितना होगा? तो अगर पूरी साइकिल का टोटल वर्क निकालें तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, डब्ल्यू ए से बी से सी से डी से, तो डब्ल्यू टोटल डब्ल्यू ए से बी प्लस डब्ल्यू बी से सी प्लस डब्ल्यू सी से डी प्लस डब्ल्यू डी से ए। इस तरीके से हम टोटल वर्क की कैलकुलेशन कर लेंगे। अच्छा, डब्ल्यू ए से बी का प्रोसेस देखो क्या है, आइसोबैरिक है। आइसोबैरिक तो डब्ल्यू ए से बी माइनस पी डेल्टा वी होगा, जिसको हम माइनस एन आर डेल्टा टी लिख सकते हैं। सही है भाई, माइनस पी डेल्टा वी होगा, जिसको हम माइनस एन आर डेल्टा टी लिख सकते हैं। दूसरा डब्ल्यू बी से सी, अब बी से सी तुम्हें पता आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो हम माइनस एन आर टी एल एन वी सी अपॉन वी बी, तो माइनस एन आर टी एल एन वी सी अपॉन वी बी। अब वी सी अपॉन वी बी अपने पास कितना दिख रहा है 2, तो एल एन टू, ये आ गया वर्क। तीसरा सी से डी देखो आइसोकोरिक प्रोसेस है, और आइसोकोरिक है तो वर्क 0। और चौथा डी से ए, अब डी से ए जो है ये भी आइसोथर्मल है, सेम वैसे ही वर्क निकाल लेंगे। दिस इज माइनस एन आर टी, टी यहां पे है 300, एल एन वी ए अपॉन वी डी। अब वी ए अपॉन वी डी, तो वी ए अपॉन वी डी इन दोनों के रेशियो से मिल जाएगा, तो वी ए अपॉन वी डी कितना आ जाएगा, वी ए अपॉन वी डी, एक मिनट, ये तुम्हें दिया है वी बी बाई वी ए और वी डी बाई वी ए। अच्छा ये तो दिया है, तो वी ए अपॉन वी डी कितना हो जाएगा 1/4। ठीक है, तो इस तरीके से ईच प्रोसेस का वर्क हम ऐड करते चले जाएंगे, टोटल वर्क की वैल्यू निकल आएगी। क्लियर है पॉइंट? ठीक है ना, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है, अपने आप ही सारा कैलकुलेशन स्मूथ होते हुए वर्क की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, हीट निकाल सकते हैं, या जो कुछ अदर पूछा गया है वो भी निकाल सकते हैं। क्लियर पॉइंट? स्क्रीन पर ये एक हमें क्वेश्चन दिख रहा है। इस क्वेश्चन में क्या है कि 1 मोल आइडियल गैस है, जो ही नहीं कि मोनोएटॉमिक है, कोई भी हो सकती है, और इसको हम फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स में यूज कर रहे हैं। तो Q W डेल्टा U डेल्टा H ओवरऑल प्रोसेस के लिए बताना है। अच्छा, नोटिस करना कि सबसे पहले गैस को 298 से 373 हीट किया गया कांस्टेंट वॉल्यूम पर, फिर इसका फ्री एक्सपेंशन कराया गया 373 केल्विन पर, और उसके बाद रिवर्सिबली कूल किया गया कांस्टेंट प्रेशर पर
298 केल्विन। इसका मतलब तुम नोटिस करो तो इनिशियल टेम्परेचर भी गैस का 298 केल्विन है और फाइनल टेम्परेचर भी गैस का 298 केल्विन है। सही है। अच्छा, डेल्टा यू क्या होता है? एन सी वी डेल्टा टी। तो देखो जब इनिशियल फाइनल वैल्यू ही सेम है टेम्परेचर की तो डेल्टा यू क्या आएगा? 0। सिमिलरली डेल्टा एच भी एन सी पी डेल्टा टी होता है तो वैल्यू कितनी आएगी? 0। क्लियर है? तो डेल्टा यू और डेल्टा एच तो हमने निकाल लिया। अच्छा, अब डेल्टा यू 0 है तो हमें यहाँ से पता है प्रोसेस में ये 0 है तो क्यू की वैल्यू किसके बराबर होगी? -W के बराबर होगी। तो अगर W निकाल लिया तो काम बन जाएगा, Q भी निकाल सकते हैं फिर। तो देखो अब W अगर निकालना है तो A B C तीनों का निकालना पड़ेगा तब बनेगा काम। तो W टोटल WA प्लस WB प्लस WC। अच्छा, WA क्या है? WA देखो तो गैस को हम हीट कर रहे हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे। अच्छा, कांस्टेंट वॉल्यूम है तो वर्क डन क्या आएगा? 0 आएगा। 0। ओके। सेकंड क्या है? गैस का है फ्री एक्सपेंशन। अच्छा, फ्री एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है भाई? पी एक्सटर्नल 0 और पी एक्सटर्नल 0 तो वर्क डन क्या बनेगा? 0। तो ये दो तो 0 ही हो गए। और तीसरा है कांस्टेंट प्रेशर पे कूलिंग हो रही है 373 से 298। तो देखो कांस्टेंट प्रेशर है अगर तो वर्क डन तो माइनस पी डेल्टा भी होता है और आइडियल गैस के केस में उसको पी डेल्टा वी को एन आर डेल्टा टी भी तो लिख सकते हैं। तो माइनस एन आर डेल्टा टी, एन है 1 इंटू आर और इंटू डेल्टा टी, ये वैल्यू है 298 माइनस 373। तो अगर नोटिस करोगे तो ये वर्क की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, ये वर्क अगर आ गया तो Q का वैल्यू भी आ गया क्योंकि Q है -W के बराबर। क्लियर है पॉइंट? तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप चल के हम वर्क का कैलकुलेशन कर सकते हैं। राइट? देखो यहां ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे कि एंथैल्पी चेंज रिएक्शन का बताना है। 50 ml इथाइलिन है और 50 ml H2 जो 1.5 atm प्रेशर पर रिएक्शन कर रहे हैं। डेल्टा एच इस रिएक्शन का जो भी हो रहा है अमाउंट के साथ -0.31 किलो जूल है। तो डेल्टा यू बताना है प्रोसेस का। तो भाई इथाइलिन की अगर हम H2 से रिएक्शन करेंगे तो ये बनेगा C2H6 और C2H6 बनेगा तो अगर नोटिस करें तो ये 50 ml है, ये भी 50 ml है। तो देखो प्रोसेस जो कराया जा रहा है वो कांस्टेंट प्रेशर पे कराया जा रहा है और टेम्परेचर हमें कांस्टेंट मानना ही पड़ेगा। उसी कंडीशन में वॉल्यूम और मोल प्रोपोर्शनल होंगे तो इसको हम मोल के टाइप से ट्रीट कर सकते हैं। जैसे 1:1 के रेशियो में रिएक्शन हो रही तो 50 ये रिएक्ट कर गया, ये रिएक्ट कर गया तो प्रोडक्ट कितना बना? 50 ml। सही है? तो ये प्रोडक्ट बन गया 50 ml। ओके, अब हमें डेल्टा यू चाहिए तो देखो डेल्टा एच को डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी भी बोल सकते हैं और पी तो कांस्टेंट है, 1.5 atm पे कराया जा रहा है सारा प्रोसेस और पी कांस्टेंट है तो इसको हम यहाँ पी डेल्टा भी लिखा जा सकता है। डेल्टा एच देखो कितना है? -0.31 किलो जूल। डेल्टा यू हमें निकालना है, पी है 1.5 atm और डेल्टा वी देखो फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल। तो देखो फाइनल वॉल्यूम कितना है? 50, बचा तो 0 है, बना 50 है तो 50 हुआ फाइनल। और इनिशियल कितना है? इनिशियल अगर देखोगे तो है 100 और 100 है
तो अपने पास आ गया -0.31 किलो जूल इक्वल टू डेल्टा यू, और माइनस निकलेगा 1.5 ATM इंटू ये -50 निकला, माइनस तो ले लिया, 50 अलग कर देते हैं। ये ml है, ml को लीटर में बदलें तो 10⁻³ तो ध्यान देना ये ATM है, ये ml था, ml को हमने लीटर में बदल लिया, माइनस साइन यहाँ लगा लिए। और ATM लीटर कितना होता है 1 ATM इंटू लीटर 101.325 जूल होता है। तो अगर ये मल्टीप्लाई करें तो 101.325 हो गया जूल। अब इधर का आएगा सारा मल्टीप्लाई करने के बाद किस यूनिट में, जूल में, और हमें चाहिए किलो जूल, तो 1000 से और डिवाइड करना पड़ेगा, तो अब ये आएगी इधर की यूनिट किलो जूल, क्योंकि इधर भी किलो जूल है उधर भी किलो जूल चाहिए, इधर लाएंगे ऐड करेंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। तरीका समझा बेटा, अच्छा क्वेश्चन है ये, मतलब वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन का यूज हुआ है। हमें नहीं दिया है टेम्परेचर कांस्टेंट, बट हम जनरलाइज वे में टेम्परेचर को कांस्टेंट एज्यूम करके चलते हैं किसी भी रिएक्शन में। प्रेशर कांस्टेंट दिया है, वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू मोल है, तो पहले हमने वॉल्यूम का चेंज निकाल लिया और जनरल रिलेशन लगा दिया डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा NGRT, राइट, ओके। देखो ये जो क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पर, अब इसमें क्या है कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालना है वर्क का, और इक्वेशन जो फॉलो कर रही है गैस, ये इक्वेशन फॉलो कर रही है, और वॉल्यूम VI से VF चेंज हो रहा है कांस्टेंट टेम्परेचर पे, ठीक। अच्छा ये इक्वेशन अगर गैस फॉलो कर रही है तो इसका मतलब प्रोसेस तो रिवर्सिबली चल रहा है, और रिवर्सिबली चल रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, रिवर्सिबल का वर्क डन -P dV है। अब P की वैल्यू यहाँ से रखें तो ये वैल्यू है P की nRT अपॉन V माइनस n² अपॉन V² dV। P की वैल्यू क्या है nRT अपॉन V माइनस n² अपॉन V² dV, और वॉल्यूम का लिमिट है VI से VF। अच्छा माइनस साइन अंदर ले लें तो ये माइनस nRT है बाई V और ये प्लस n² बाई V² बन जाएगा, और लिमिट लगाएं तो nRT ln VF अपॉन VI, ठीक। और ये माइनस माइनस हो गया था प्लस, 1 अपॉन V² बनेगा, अच्छा ये माइनस साइन भी तो है, 1 अपॉन V² बनेगा -1/V, और -1/V तो ये आ जाएगा -n² अपॉन V, और उस पर लिमिट लगाएंगे तो 1 अपॉन VF माइनस 1 अपॉन VI, क्लियर है। तो इस तरीके से हम सॉल्व करके वर्क निकाल सकते हैं। T का वैल्यू कांस्टेंट है, वर्क है -P dV, वैल्यू हमने P की डाल दी तो ये वैल्यू है, फिर इसे हमें इंटीग्रेट करना है, 1/V बनेगा ln V, तो ये आ जाएगा -nRT ln VF अपॉन VI, और 1/V² बनेगा -1/V, और -1/V तो माइनस माइनस प्लस, एक और माइनस है तो n² है 1 अपॉन VF माइनस 1 अपॉन VI। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं प्रोसेस का वर्क, क्लियर। देखो स्क्रीन पर ये जो क्वेश्चन दिख रहा है, इस क्वेश्चन में 3 लीटर आइडियल गैस का है, 600 केल्विन पर एंड 32 बार प्रेशर है, और प्रेशर गैस का जब तक 1 बार नहीं हो जाता तब तक इसको एक्सपेंड कराते हैं, मोनोटॉमिक गैस है। तो QW डेल्टा U डेल्टा H बताना है, चेक करते हैं। पहला दिया है कि प्रोसेस आइसोथर्मल और रिवर्सिबल है,
भाई अगर प्रोसेस आइसोथर्मल है और आइडियल गैस है तो डेल्टा यू एंड डेल्टा एच तो ज़ीरो ही होंगे, क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो नहीं रहा है। डेल्टा यू की वैल्यू आइडियल गैस के लिए एन सी बी डेल्टा टी, डेल्टा एच एन सी पी डेल्टा टी। फिर इसके बाद जब ये है तो दैट मीन्स कि Q माइनस डब्ल्यू के बराबर होगा। तो W निकालना है तो Q भी आ जाएगा, और W हम क्या लिख सकते हैं, प्रोसेस रिवर्सिबल है, माइनस एन आर टी एल एन वी टू अपॉन वी वन, ठीक है, या माइनस पी वन वी वन एल एन पी वन अपॉन पी टू, ये भी तो लिख सकते हैं। माइनस एन आर टी एल एन वी टू अपॉन वी वन, तो वी टू अपॉन वी वन की जगह पी वन अपॉन पी टू, और एन आर टी की जगह पी वन वी वन या पी टू वी टू। तो पी वन है अपने पास 32 और वी वन है 3, तो माइनस 32 इंटू 3 बार लीटर आ रहा है। एल एन पी वन बाई पी टू, तो 32 अपॉन फाइनल प्रेशर कितना है भाई 1 बार, तो एल एन 32 मतलब 2 की पावर 5, ये आ जाएगा बार लीटर में, और 1 बार लीटर 100 जूल होता है, तो मल्टीप्लाई करो, दैट इज योर आंसर। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड में बोलना है प्रोसेस एडियाबैटिक है रिवर्सिबल है। तो भाई एडियाबैटिक है रिवर्सिबल है, तो एडियाबैटिक में Q की वैल्यू तो होती है 0, और Q 0 तो W किसके बराबर आता है, डेल्टा यू। तो एक बार W आ जाए तो डेल्टा यू बन जाएगा, काम बन जाएगा। तो हमें T1 दिया है, P1 दिया है, P2 दिया है, इसका मतलब T2 निकालेंगे तभी आ पाएगी वैल्यू। तो T2 निकालने के लिए हम एडियाबैटिक की इक्वेशन यूज करें, P1 टू द पावर 1 माइनस गामा T1 टू द पावर गामा इक्वल टू P2 टू द पावर 1 माइनस गामा T2 टू द पावर गामा। ठीक है, तो यहां से हम T2 निकाल सकते हैं, कैसे, तो T2 की वैल्यू T1 P1 अपॉन P2, देखो T2 की वैल्यू क्या हुई T1 फिर P1 अपॉन P2 टू द पावर 1 माइनस गामा अपॉन गामा। T2 हो गया T1 P1 अपॉन P2 टू द पावर 1 माइनस गामा अपॉन गामा। और गैस कौन सी है, मोनोएटॉमिक, तो मोनोएटॉमिक में Cv की वैल्यू तो 3/2 आर है, Cp की वैल्यू 5/2 आर, और गामा अगर देखें तो दिस इज 5/3, गामा आ जाएगा 5/3। तो निकालते हैं वैल्यू भाई, T1 हो गया 600, P1 बाई P2, P1 बाई P2 32 है, मतलब 2 की पावर 5 है, और इसकी पावर 1 माइनस गामा अपॉन गामा। अच्छा ठीक है, 1 माइनस गामा अपॉन गामा, तो गामा तो है 5/3, 1 माइनस गामा हुआ 2/3, और 2/3 अपॉन 5/3, तो -2/5 हो गया। ठीक है भाई, तो ये 5 तो जाएगा, और ये 2 का स्क्वायर बनेगा, नीचे आ जाएगा, तो इसका मतलब कितना आ रहा है 150 केल्विन आ रही है ये वैल्यू, राइट। तो T2 यहाँ आ रहा है 150 केल्विन। अब T2 आ गया 150 केल्विन, तो W इक्वल टू डेल्टा यू, तो वर्क आ जाएगा, तो W हम लिख सकते हैं डेल्टा यू इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी। तो एन सी वी डेल्टा टी, एन की वैल्यू अपने को निकालनी पड़ेगी P1 V1 अपॉन आर टी, और डेल्टा टी अपने पास आ ही रहा है, तो ऐसे निकाल सकते हैं P1 V1 अपॉन आर टी, आर की वैल्यू हमें दी क्वेश्चन में, वही यूज़ करनी पड़ेगी 0.08, और टी है 600।
T2 माइनस T1, ठीक है। तो ये अपने पास बार लीटर में वर्क की वैल्यू आ जाएगी, W इक्वल टू डेल्टा यू एन। अच्छा एक टर्म मिसिंग हो गया, एन सी वी डेल्टा टी था, तो सी वी की वैल्यू कितनी लिखोगे? सी वी की वैल्यू 3/2 R 0.08। तो ये अपने पास अगर देखें बार लीटर में वर्क की वैल्यू आ जाएगी, क्लियर है। और वर्क आ गया तो डेल्टा यू आ गया, और डेल्टा एच भी ऐसे ही निकाल सकते हैं, एन सी पी डेल्टा टी, ठीक है। एन सी पी डेल्टा टी या डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस एन आर डेल्टा टी, ऐसे करके भी निकाल सकते हैं, जैसे चाहो कैलकुलेट कर लो, डेल्टा एच की वैल्यू भी आ जाएगी प्रोसेस के लिए, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट इस तरीके से अप्रोच हमें करना है। नाउ थर्ड पार्ट में बोलना है कि आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक, देखो दोनों ही चीजें एक साथ है। अब अगर आइसोथर्मल है तो T कांस्टेंट, और एडियाबैटिक है तो Q 0। T कांस्टेंट तो मतलब डेल्टा U 0, डेल्टा H 0। अब Q भी 0 है, डेल्टा U भी 0 है, तो W भी 0 आएगा। तो अगर प्रोसेस आइसोथर्मल भी है एडियाबैटिक भी है एक साथ, तो Q W डेल्टा U डेल्टा S सब क्या आएंगे? 0। और चौथा पार्ट है अगेंस्ट 1 बार चल रहा है प्रोसेस एंड एडियाबैटिक। अगेंस्ट 1 बार लिखने का मतलब प्रोसेस कैसा है? इरिवर्सिबल प्रोसेस है। और एडियाबैटिक भी है, तो एडियाबैटिक भी है तो Q तो 0 है, W डेल्टा U के बराबर है, ठीक है ना। और W को हम क्या लिख सकते हैं? माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, और पी एक्सटर्नल की वैल्यू यहाँ आ रही है 1 बार, तो माइनस। अच्छा पहले हमें लेकिन T2 निकालना पड़ेगा यहाँ पे भाई, T2 की कैलकुलेशन किए बिना हम W तक नहीं जा पाएंगे। अब T2 निकालने के लिए रिवर्सिबल एडियाबैटिक में क्या है? माइनस पी एक्सटर्नल T2 अपॉन P2 माइनस T1 अपॉन P1 इक्वल टू CV अपॉन R T2 माइनस T1। देखो ये रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस की इक्वेशन है, यहां से सॉल्व करके हम T2 निकालेंगे, और जब T2 आ जाएगा तो उस कंडीशन में डेल्टा U या W का वैल्यू भी निकाल लेंगे, कैसे? N CV T2 माइनस T1, ठीक है। और डेल्टा U आ गया तो फिर वैसे ही डेल्टा H भी आ जाएगा, N CP डेल्टा T करके निकाल दो, क्लियर है। अप्रोच देखो ध्यान से कि किस तरीके से क्वेश्चन को हमें अप्रोच करना है, सारे आंसर मैच कर जाएंगे, जस्ट वैल्यू हमें डालनी है। नाउ अगेंस्ट 1 बार एंड आइसोथर्मल दिया है, तो आइसोथर्मल इरिवर्सिबल के लिए भी इसको सॉल्व करना है। अब आइसोथर्मल है इरिवर्सिबल है, तो देखो डेल्टा U तो 0 है आइसोथर्मल के लिए, और इरिवर्सिबल है तो W हम माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V करके निकाल सकते हैं। और पी एक्सटर्नल देखो फाइनल प्रेशर के बराबर ही है, तो माइनस P2 V2 माइनस V1 ये लिखा हुआ है, और V2 कॉमन ले लो तो माइनस P2 V2 1 माइनस V1 अपॉन V2 तुम्हें दिखेगा, ठीक है। और देखो क्योंकि आइसोथर्मल है प्रोसेस, तो P2 V2 P1 V1 सब बराबर है, तो और V1 बाई V2 को हम क्या लिख सकते हैं? P2 बाई P1, तो माइनस P1 V1 1 माइनस P2 बाई P1, तो ये लिख के हम सॉल्व कर लेंगे, जरा वैल्यू रख के देखते हैं। P1 V1 तो है 32 इंटू 3,
1 माइनस P2/P1 जो है P2/P1, तो ये बन रहा है 1/32। ठीक है, तो ये वैल्यू अपने पास बार लीटर में आ जाएगी। और हमको पता है कि ये प्रोसेस के लिए Q तो -W के बराबर होता है, तो Q की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। तो देखो ये काफी बड़ा क्वेश्चन था। हाँ, लेकिन इस क्वेश्चन में हर चीज कवर हो रही है अलग अलग। अगर देखो तो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स क्वेश्चन के अलग अलग तरीके से वर्क की कैलकुलेशन का कॉन्सेप्ट कवर कर रहे हैं फॉर रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल एंड ऑल्सो अदर पैरामीटर्स भी कैलकुलेट हुए जा रहे हैं इस केस में। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, सारी कैलकुलेशंस प्रॉपर हो रही हैं इस क्वेश्चन के थ्रू। इंपॉर्टेंट है, रिवाइज करते रहना इस क्वेश्चन के थ्रू। देखो भाई, ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, डिफरेंट क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को कि क्या आखिर क्वेश्चन में बोला जा रहा है। सबसे पहले बोल रहे हैं कि 1000 ml अपने पास लिक्विड है और प्रेशर 1 बार से 1000 1 बार चेंज कर रहे हैं। वॉल्यूम लिक्विड का फाइनली 990 होता है। प्रोसेस को एडियाबैटिकली करा रहे हैं और QW डेल्टा U वगैरह वगैरह चेक कर लें। देखो एडियाबैटिक का मतलब ये नहीं कि हर जगह PV⁻γ इक्वल टू कॉन्स्टेंट लगा दें। वो कब लगेगी? वो आइडियल गैस के केस में लगेगी इक्वेशन। और यहाँ पर अगर तुम देखो तो यहाँ पर है लिक्विड, और लिक्विड है तो बेसिक कंडीशन ही एडियाबैटिक की यहाँ पे काम आ सकती है। और बेसिक कंडीशन क्या है? Q इक्वल टू 0, और Q 0 तो भाई W डेल्टा U के बराबर। अब इसमें हमसे एक चीज बोली जा रही है कि गैस का जो लिक्विड का जो प्रेशर है और वॉल्यूम है, उनमें चेंजेस हमें दिए गए। तो चेंजेस जो दिए गए हैं, तो ऐसे देख लो कि 1000 ml तो लिक्विड का फाइनल वॉल्यूम है। लिक्विड का फाइनल वॉल्यूम क्या है? 1000 ml। और प्रेशर जो है लिक्विड पे वो स्टार्टिंग में है 1 बार। थाउजेंड ml लिक्विड है और प्रेशर कितना है? 1 बार। प्रेशर कितना है? 1 बार। ठीक, अब प्रेशर को हम 1 बार से कहां तक चेंज कर रहे हैं? 1001 बार। तो वॉल्यूम चेंज होके 990 ml हो जाता है। तो प्रेशर को हमने चेंज करके किया 1001 बार, तो वॉल्यूम यहाँ पे हो जा रहा है 990 ml। ठीक भाई, ये प्रोसेस दिया। और दूसरा एक चीज और लिखी थी जो हमने ग्राफ बनाया कि लीनियर वेरिएशन हो रहा है वॉल्यूम एंड प्रेशर का। तो ये A से B मान लो चेंजेस आ रहे हैं, तो ये लीनियर वेरिएशन। अच्छा, हमको ये पता है कि जैसे अगर एरिया अंडर द कर्व हम निकालें तो एरिया अंडर द कर्व हमें वर्क की वैल्यू दे देगा कि नहीं? और वर्क आ गया तो डेल्टा U आ गया। अच्छा, कंप्रेशन हो रहा है तो वर्क पॉजिटिव ही आएगा। तो ये कितना एरिया आ रहा है तुम देखो, तो एरिया निकालना है तो इसके नीचे का पूरा एरिया, तो एक तो रेक्टेंगल बन रहा है और दूसरा ये ट्राइंगल बन रहा है। तो पहले रेक्टेंगल का देखते हैं। एक साइड है 1 बार और दूसरी साइड है 10 ml। 1 बार और 10 ml। और दूसरा ये ट्राइंगल है। ट्राइंगल में देखो हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस अगर देखें तो 10 ml का है और हाइट अगर देखोगे तो 1000 बार की है। तो ये बार ml में आ रहा है। अच्छा, बार ml में 10⁻³ लगा दें
तो ये बार लीटर हो गया, और बार लीटर 100 जूल के बराबर है। तो ये हमारे पास वर्क की वैल्यू आ जाएगी। कितनी आ रही देख लेते जरा भाई। एक 2 जीरो इधर से, 3 जीरो इधर से, और एक एक अंदर उड़ा दे तो उधर का तो निपट गया मामला। और ये कितना हो रहा है 1000/2 500, तो ये 501 जूल आ रहा है वर्क। चेक कर लो वैल्यू। वर्क जो आ रहा है वो 501 आ रहा है। 1 × 10 और फिर हाफ 10 × 1000। अब ये वर्क आ गया तो डेल्टा यू आ गया, और डेल्टा एच हम डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी भी लिख सकते हैं, P2 V2 माइनस P11। तो P2 V2 यहाँ से यहाँ जा रहा है। P2 V2 कितना हो रहा है, ये हो रहा है 1001 इंटू 990 P2 V2 माइनस P1 V1। तो P1 V1 हो रहा है 1 × 1000। ठीक है। अच्छा ये बार ml है, 10⁻³ लगाओगे तो बार लीटर हो जाएगा, और इंटू 100 कर लो यहां से लिख देते हैं, स्पेस कम हो रहा है भाई। P2 V2 माइनस P1 V1, तो P1 V1 हो गया 1 × 1000। ठीक है। अब ये जो पूरी वैल्यू आ रही है, ये पूरी वैल्यू आ रही है बार ml में, तो 10⁻³ लगाया तो ये हो गया बार लीटर, और इंटू 100 लगाया तो ये हो गया जूल। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा आंसर मैच कर जाएगा। क्वेश्चन में देखो लैंग्वेज बड़ा जरूरी पार्ट है, कि ये दिया है क्लियर कि लीनियर वेरिएशन हो रहा है प्रेशर वॉल्यूम का, तो इस लीनियर वेरिएशन को बना के एरिया अंडर द कर्व से हमें वर्क का वैल्यू आ रहा है, और वर्क आने का मतलब हमारा डेल्टा यू आ गया। और ऐसे ही फिर डेल्टा एच का वैल्यू हमने निकाल लिया। रिलेशन जो डेल्टा एच डेल्टा यू के बीच है क्या था, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा NG/RT। ठीक है। सिंप्लीफाई करोगे तो तुम्हारा रिक्वायर्ड यूनिट में आंसर निकल आएगा। देखो भाई स्क्रीन पे ये जो क्वेश्चन दिख रहा है, इसमें हमें डेंसिटी डायमंड ग्रेफाइट की दी है सर्टेन टेम्परेचर पर, और डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू का ये वैल्यू निकालना है जब हम 1 मोल ग्रेफाइट को डायमंड में कन्वर्ट करते हैं। तो देखो ग्रेफाइट को अगर डायमंड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 1 मोल ग्रेफाइट है, इसको 1 मोल डायमंड में। अच्छा 1 मोल का मतलब ये हो गया कि हमारे पास 12 ग्राम है, ये 12 ग्राम है ग्रेफाइट, इसको 12 ग्राम डायमंड में बनाना है। और डेंसिटी का वैल्यू दोनों का दिया है, तो डेंसिटी दिया है तो वॉल्यूम निकाल सकते हैं, मास अपॉन डेंसिटी। तो देखो ग्रेफाइट की डेंसिटी है 2, और डायमंड की डेंसिटी अगर देखें तो थोड़ा ज़्यादा डेंस है डायमंड, तो डायमंड की डेंसिटी है 3। तो V1 तो 12/2 मतलब 6 cc है ml, और V2 जो है वो 12/3 मतलब 4 ml है। क्लियर है। अच्छा डेल्टा एच डेल्टा यू का जनरल रिलेशन यूज करें इस कन्वर्जन में, तो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी भी। अब P जो है वो कांस्टेंट है 500 किलोग्राम, तो ये P डेल्टा V बन जाएगा। तो इसको इधर ले लें, डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू इक्वल टू P 500 किलो बार
10⁻³ लगा दिया तो ये आ गया बार में, इंटू वॉल्यूम चेंज 4 - 6 ml, ml को लीटर में बदलोगे तो 10⁻³ लगाना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा ml लीटर में। ठीक है, और ये बार लीटर 100 जूल के बराबर होगा, तो ये अपने पास आ गया -2 इधर से तो -1000, और बार लीटर को करें तो 100 जूल, और इसको हमें चाहिए किस में, चाहिए तो किलो जूल में, तो ये आ जाएगा -100 किलो जूल। ये वैल्यू डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू की आ जाएगी। और मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड चाहिए तो दैट इज 100 किलो जूल। किया कुछ नहीं, सी ग्रेफाइट को हमें सी डायमंड में बदलना है, 1 मोल अमाउंट है, 1 मोल मतलब 12 ग्राम, तो 12 ग्राम ग्रेफाइट से 12 ग्राम डायमंड बनाना है, और इसकी डेंसिटी हमें 2 दी है, तो वॉल्यूम निकाल लिया मास अपॉन डेंसिटी 6 ml, और इसकी डेंसिटी 3 दी है, तो यहाँ वॉल्यूम आ गया 4 ml। अब डेल्टा एच हो गया डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। ठीक है, तो P की वैल्यू हमारे पास है 500 किलो बार, तो 500 इंटू 10⁻³ बार, वॉल्यूम चेंज 4 - 6 ml में था तो लीटर में बदल दिया 10⁻³ लगा के, तो सिंप्लीफाई किया तो ये आया, और बार लीटर होता है 100 जूल, तो 100 से और मल्टीप्लाई कर दिया तो जूल में आ गया, और जूल को किलो जूल में बदलोगे तो 1000 से डिवाइड करो तो जूल आ जाएगा किलो जूल में, तो -100 किलो जूल ये वैल्यू आ गई, तो आंसर होगा यहाँ पे 100। ठीक है, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, ध्यान से अगर अप्लाई करें और कैलकुलेशन करते जाएं तो हो जाएगा। एक बड़ा ज़रूरी पार्ट ये आता है कि भाई कई बार बच्चों को आइडिया नहीं होता यूनिट्स का कि कैसे यूनिट्स को हैंडल करें, तो भाई वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो एग्ज़ाम में हमें फंसाता है, उलझाता है, गलतियां कराता है। तो हम यूनिट्स को थोड़ा सा याद कर लें, और कैसे किस यूनिट में हमें आंसर देना है तो कैसे उसको हम कन्वर्ट करेंगे इसका भी थोड़ा ध्यान रखें। ठीक है ना, क्योंकि ये एक बहुत मेजर पार्ट है कि हम सही तो सब करके ला रहे हैं लेकिन लास्ट में यूनिट्स की वजह से चले गए, तो हमें ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है, समझे बच्चों? ओके, तो बच्चों स्क्रीन पे ही जो क्वेश्चन नज़र आ रहा है अपने को, बड़ा क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन में बेटर रहता है कि हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर लें चीज़ों को, ताकि हमें क्लियर स्मूथली ये नज़र आए कि एग्जैक्टली करना क्या है। जैसे देखो मैं समझाता हूँ पहले क्वेश्चन, कि भाई 2 मोल आइडियल मोनोएटॉमिक गैस का है जिसको रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन में इनिशियल स्टेट P = 1 से T = 300 केल्विन तक चेंज किया गया, मतलब इनिशियल स्टेट P = 1 atm, T 300 है, और फाइनली 4√2 तक और टेम्परेचर T केल्विन तक चेंज किया गया, और गैस को फिर रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन कराया T केल्विन पे टिल इंटरनल प्रेशर 1 atm हो गया। गैस को फर्दर हमने आइसोबैरिकली कूल किया टू अटेन इनिशियल स्टेट, तो फाइनल W नेट बताना है कि क्या होगा। तो भाई बहुत सारी चीजें हो गई, तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि इनको ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर लिया जाए। ठीक है, अब देखो 2 मोल आइडियल मोनोएटॉमिक गैस के हैं, इसको रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन पे ले जा रहे हैं, इनिशियल स्टेट P = 1 एंड T 300 केल्विन से 4√2 तक। इसका मतलब प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स एडियाबैटिक कंप्रेशन हो रहा है कि नहीं रिवर्सिबल। तो पहला काम रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन है गैस का, तो बना लेते हैं ग्राफ। ये रिवर्सिबल एडियाबैटिक हमने कंप्रेशन बनाया, इसमें अगर तुम देखो तो प्रेशर 1 atm, फाइनली 4√2 atm, और टेम्परेचर यहाँ पे 300 केल्विन है इस पॉइंट पे। फिर बोल रहे हैं कि गैस को
टी केल्विन पर रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन कराया। यहाँ टेम्परेचर है टी केल्विन, यहाँ टेम्परेचर है 300 केल्विन। तो गैस का आइसोथर्मल एक्सपेंशन कराया तो भाई ग्राफ तो ऊपर आएगा आइसोथर्मल। और ये कब तक कराया? जब तक कि प्रेशर 1 atm ना हो गया, मतलब और नीचे तक ये ग्राफ को हमें ले जाना पड़ेगा। तो देखते हैं, तो ये फाइनली प्रेशर 1 atm हो गया। ठीक, अब गैस को आइसोबैरिकली कूल किया टू इनिशियल स्टेट तक। अब आइसोबैरिकली कूल किया तो ये पूरा प्रोसेस आ गया। ठीक है, ग्राफ पे तुम देख सकते हो कि एग्जैक्टली क्या चेंज हो रहा है ना। अब हमें क्या करना है फर्दर कि वर्क निकालना है। ठीक है भाई, वर्क निकालेंगे। अच्छा, वर्क निकालना है, प्रेशर यहां पता है फाइनली। एडियाबैटिक प्रोसेस को नोट करो, यहां पे हमें प्रेशर पता है, मतलब इसको अगर हम बोलें, कलर चेंज कर लिया जाए, ये अगर है ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, ये पूरा प्रोसेस एबीसी चल रहा है और एबीसी चल रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले ए से बी, क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस है, पी ए पी बी दिया है, टी ए दिया है, टी निकाल सकते हैं। यहाँ पे कौन सी इक्वेशन लगाएं? पी टू द पावर 1 माइनस गामा टी टू द पावर गामा वाली। तो देखो P1 या पी ए टू द पावर 1 माइनस गामा टी ए टू द पावर गामा इक्वल टू पी बी टू द पावर 1 माइनस गामा टी बी टू द पावर गामा। तो टी बी की जो वैल्यू आ रही है, दिस इज टी ए, और पी ए अपॉन पी बी टू द पावर 1 माइनस गामा अपॉन गामा, ये वैल्यू आ रही है। टी बी क्या आ रहा है? टी ए पी ए बाई पी बी टू द पावर 1 माइनस गामा अपॉन गामा। अच्छा, टी ए कितना है भाई? टी ए है 300 केल्विन, और पी ए अपॉन पी बी, पी ए अपॉन पी बी है 1 अपॉन 4√2। अच्छा, गामा आप सॉरी 1 माइनस गामा अपॉन गामा, तो मोनोएटॉमिक गैस है, तो मोनोएटॉमिक में गामा जो आएगा वो 5/3 आएगा। तो 1 माइनस गामा का मतलब -2/3 अपॉन 5/3, तो ये -2/5 बनेगा। दिस इज -2/5। ठीक है, अब ये वैल्यू -2/5 आ गई। तो अब एक काम करते हैं कि 4√2, अगर देखो तो √2 का पावर 5 नहीं है, 4√2 क्या है भाई? √2 का पावर 5 है ये, मतलब ये √2 का पावर अगर देखोगे तो 4 हो गया, और ये √2, तो √2 का पावर 5 आ रहा है। तो √2 का पावर 5 आ रहा है, तो इस 5 से कटेगा तो √2 का स्क्वायर आएगा और इन्वर्स में आएगा, तो दैट इज 2। तो ये 600 केल्विन आ रही है वैल्यू। टीबी जो आ रहा है 600 केल्विन आ रहा है। अच्छा, टीबी 600 आ गया तो टीसी भी 600 केल्विन ही होगा। ठीक है, अब वर्क डन चेक करते हैं। अच्छा, एक चीज और हमें चाहिए, प्रेशर तो ठीक है यहाँ पे है क्लियर, तो अब 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप हम हर प्रोसेस का वर्क निकाल के जोड़ दें तो काम बन जाएगा। तो W जो है नेट, तो W A से B प्लस W B से C प्लस W C से A, ये नेट वर्क डन है। A से B प्लस B से C प्लस C से A। अब A से B जो है, A से B में अगर देखो तो एडियाबैटिक प्रोसेस है,
तो W डेल्टा U के बराबर है, तो हम इसको लिख सकते हैं N CV TB माइनस TA। WB से C आइसोथर्मल है, ठीक है, इसका वर्क माइनस NRTB ln VC अपॉन VB या PB अपॉन PC, और WC से आइसोबैरिक है तो माइनस P डेल्टा V क्या हो जाएगा, माइनस NR डेल्टा T, तो माइनस NR TA माइनस TC, ये वर्क आएगा। देखो वैल्यू बस डाल देते हैं, खत्म काम। तो मोल 2 दिए हैं और मोल 2 दिए हैं, 2 3/2R TB माइनस TA हो गया 300, क्योंकि TB है 600, TB है 600 तो TB माइनस TA 300। दूसरा -2R TB ln 4√2/1, ये वैल्यू बन गई। तीसरा -NR डेल्टा T, तो N है 1, नहीं N है 2, R अब TA माइनस TC, तो ये 300 माइनस 600, समझे। तो हमने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया, सॉल्व करके वर्क का वैल्यू अपने पास आ जाएगा, जो भी आंसर है, कोई दिक्कत नहीं। अप्रोच बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि बड़ा क्वेश्चन है तो सबसे पहला काम कि हम ग्राफिकली सही रिप्रेजेंट करें कि आखिर हो क्या रहा है, और हो रहा है जो, तो उसके हिसाब से हमें पता चल गया कि टी का वैल्यू अगर कैलकुलेट कर लें तो काम बन जाएगा, क्योंकि टी ये वर्क की कैलकुलेशन में यूज में आएगा, ठीक है ना। तो हमने एडियाबैटिक की इक्वेशन लगा के टी का वैल्यू पता लगाया और टी आ गया, तो स्टेप बाय स्टेप हमने ऐड करके पूरा वर्क निकाल लिया, नेटवर्क निकाल लिया। क्लियर? ठीक है भाई, इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। तो देखो ये भी बड़ा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और अभी अप्रोच की बात की थी कि बेटर रहेगा कि ऐसे क्वेश्चन को ग्राफिकली हम रिप्रेजेंट कर लें ताकि क्लियर नजर आए कि एग्जैक्टली करना क्या है, दिया क्या गया है। तो वो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट जरूरी पार्ट। जैसे सबसे पहले इसको ग्राफिकली देखते हैं भाई कि क्या एग्जैक्ट है। देखो 1 मोल आइडियल गैस का है 300 केल्विन पर, और इसको कांस्टेंट वॉल्यूम V1 पर हीट कर रहे हैं जब तक कि टेम्परेचर डबल ना हो जाए। 1 मोल आइडियल गैस का 300 केल्विन पर है और कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट कर रहे हैं जब तक कि टेम्परेचर डबल ना हो जाए। तो इसका मतलब ये ग्राफ इस तरीके का जाएगा कि कांस्टेंट वॉल्यूम है, हीट करना शुरू किया जब तक कि टेम्परेचर डबल ना हो गया। तो यहाँ टेम्परेचर है 300 केल्विन, तो यहाँ पे 600 केल्विन होना चाहिए भाई। फिर उसके बाद फर्दर हमें बोला जा रहा है, अच्छा ये वॉल्यूम की वैल्यू हमको V1 दी है। फर्दर बोला जा रहा है आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन कराते हैं जब तक कि ओरिजिनल प्रेशर पे ना आ जाए। तो फिर यहाँ से भाई आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन कराया जब तक कि ओरिजिनल प्रेशर नहीं आ गया। तो टेम्परेचर तो यहाँ भी 600 केल्विन रहेगा ही, क्योंकि आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन कराया है। तीसरा, फाइनली गैस को कूल किया जब तक कि सिस्टम का वॉल्यूम ओरिजिनल का आधा नहीं हो गया। अच्छा भाई, कांस्टेंट वॉल्यूम पे कूल किया, ओरिजिनल वॉल्यूम तो ये था V1, अभी वॉल्यूम V1/2, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस हो रहा है। अब तुम्हें डिटरमाइन करना है टोटल वर्क डन। तो भाई चलते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहला प्रोसेस तो देखो आइसोकोरिक है,
अगर इसकी मार्किंग कर लें तो ये ए है, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज सपोज डी। अच्छा, ये जो 300 केल्विन टेम्परेचर है ये पॉइंट ए का है, ए का टेम्परेचर 300 केल्विन है। अच्छा, ए से बी कैसा प्रोसेस है? कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, तो डब्ल्यू ए बी तो आएगा 0। बी से सी का प्रोसेस कैसा है? आइसोथर्मल प्रोसेस है। अब आइसोथर्मल प्रोसेस है तो एक चीज देखो कि गैस जो थी उसको हमने हीट किया तो यहाँ पे गैस ओरिजिनल प्रेशर तक हमने पहुंचा दी। अब यहाँ पे प्रेशर अगर हम मान लें गैस का P है, वॉल्यूम कांस्टेंट है और टेम्परेचर अगर डबल कर रहे हैं तो प्रेशर भी तो डबल हो जाएगा इधर, ठीक। और प्रेशर डबल हो गया तो जब हम B से C जा रहे हैं तो वर्क डन हो जाएगा -nRT ln VC अपॉन VB, और VC और VB का जो रेशियो है वो प्रेशर का भी रेशियो होगा, PB अपॉन PC, उल्टा कर ले तो हम WBC ऐसे लिख रहे हैं -nRT ln PB अपॉन PC। सही है? n कितना है भाई? n है 1, R T का वैल्यू है 300, ln 2P, ln 2 रेशियो कितना आएगा? 2 आएगा। तो देखो ये वर्क आ गया -300 ln 2, WBC कितना है? -300 ln 2, ठीक। अब WCD, देखो WC से D की जब बात करें तो C से D कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, और कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है तो प्रेशर जब कांस्टेंट है तो वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा। तो अगर V1 मतलब इस पॉइंट पे टेम्परेचर है 300, जब वॉल्यूम V1 है तो वॉल्यूम आधा हुआ तो टेम्परेचर भी तो आधा हो जाएगा, तो इधर 150 केल्विन मिलेगा टेम्परेचर। तो आइसोबैरिक प्रोसेस है तो वर्क डन -P डेल्टा V, या इसको हम -nR डेल्टा T लिख सकते हैं। तो n तो है 1 इंटू R और डेल्टा T हो गया 150 -600, ठीक है। C से D का तो आ गया -450, तो ये आ गया +450R। तो अब देखें AB, BC, CD तीनों प्रोसेस के वर्क हम ऐड कर दें तो हमें ये क्या मिल जाएगा? नेट वर्क डन हो जाएगा। और R की वैल्यू कैलोरी में रखनी तो कैलोरी में R की वैल्यू है 2, तो स्मूथली आंसर आ जाएगा। लेकिन सबसे ज़रूरी पॉइंट अभी भी मैं रिपीट कर रहा हूँ कि हम ग्राफ पर अगर रिप्रेजेंट कर पाएँ प्रोसेस को तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ग्राफ पे हमें हर चीज़ नज़र आती है, और नज़र आती है जब चीज़ें तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकते हैं, राइट। अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है भाई। स्क्रीन पर जो क्वेश्चन नज़र आ रहा है ज़्यादा कठिन तो नहीं है, आसानी है। हाउ मैनी टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ डाई एटॉमिक गैस शुड बी एक्सपेंडेड रिवर्सिबली एडियाबैटिकली in order to reduce its RMS speed to half। भाई ये RMS स्पीड कैसे रिड्यूस होगी? स्पीड किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पर, और RMS स्पीड हाफ हो रही है। तो RMS स्पीड का तुमको पता है कि जो RMS स्पीड है ये प्रोपोर्शनल टू √T है, और स्पीड अगर आधी हो रही है तो इसका मतलब टेम्परेचर 1/4 होना चाहिए कि नहीं? तो T1/T2 1/4। तो तुमको बोला जा रहा है कि स्पीड आधी हो रही है, तो स्पीड आधी हो रही है तो टेम्परेचर 1/4 हो जाएगा। तो पूछा है कितने टाइम्स वॉल्यूम का चेंज किया जाए कि टेम्परेचर 1/4 हो जाए।
तो मान लो पहला वॉल्यूम हम मान लेते हैं कि भाई स्टार्टिंग में वॉल्यूम है V2, टेम्परेचर T2, फाइनली वॉल्यूम V1 जा रहा है, टेम्परेचर T1 जा रहा है। तो वॉल्यूम V2 से V1 मतलब हाफ हो गया 2 से 1, और टेम्परेचर 4 से 1 हो गया। तो एडियाबैटिक की इक्वेशन है हमें TV टू द पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस की इक्वेशन है, TV टू द पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ऐसे लिख सकते हैं T1 V1 टू द पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू T2 V2 टू द पावर गामा माइनस 1। तो हमें चेंज करना है वॉल्यूम कितने टाइम्स चेंज हो। तो वॉल्यूम अगर देखें तो इस तरीके से लिख सकते हो V1 बाई V2 टू द पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू T2 बाई T1। तो T2 बाई T1 तो है 4। और गैस कौन सी है भाई? गैस अगर देखो तो डाइटॉमिक है, तो डाइटॉमिक का CV वैल्यू कितना होगा 5/2R, और CV वैल्यू 5/2R, तो CP कितना होगा 7/2R। तो गामा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7/5, और 7/5 तो इक्वेशन में जरा डालते हैं। तो हमें चाहिए एक तो गामा माइनस 1 का टर्म, अच्छा V1 बाई V2 V1 बाई V2 इक्वल टू T2 बाई T1 टू द पावर 1 अपॉन गामा माइनस 1। तो गामा की वैल्यू 7/5 है, तो 1 अपॉन 7/5 माइनस 1 2/5, तो ये 4 की पावर 5/2। तो ये बच गया 2 का स्क्वायर, इससे कटेगा तो ये आ जाएगा 32। तो V1 बाई V2 आ रहा है 32, ठीक है ना। तो हमें वॉल्यूम कितने टाइम्स चेंज करना पड़ेगा इस केस में कि स्पीड आधी रिड्यूस हो जाए? 32 टाइम्स वॉल्यूम चेंज करना पड़ेगा। V2 बाई V1 अगर देखो तो 1 अपॉन 32, क्योंकि हम जा रहे हैं V2 से V1 और टेम्परेचर ले रहे हैं T2 से T1। तो 32 टाइम्स जब हम चेंज करेंगे वॉल्यूम, तब उस केस में टेम्परेचर रिड्यूस होगा, और रिड्यूस होके 1/4 होगा, और इस कंडीशन में स्पीड जो है RMS स्पीड आधी आ जाएगी। ठीक है बच्चों, क्लियर है पॉइंट? तो ये थोड़ा सा काइनेटिक्स मतलब आइडियल गैस से काइनेटिक थ्योरी से रिलेटेड पार्ट था, तो हम इजली निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम हम कितने टाइम्स चेंज कर रहे हैं 32 टाइम्स चेंज करेंगे, तो हमारा टेम्परेचर 1/4 हो जाएगा, और उस केस में RMS स्पीड हाफ हो जाएगी। क्लियर है पॉइंट? ठीक, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन सारे जरूर पूरे लगाएं और आंसर निकालें, क्योंकि जब आंसर निकालते हैं तो तमाम बीच में होने वाली मिस्टेक्स का हमें आइडिया लगता है, क्योंकि एग्जाम में आंसर ही तो निकालने हैं, कॉन्सेप्ट थोड़ी ना बता के आना है। तो कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही, साथ में आंसर की भी फाइनल वैल्यूज मैच होनी चाहिए। क्लियर पॉइंट? ओके।